एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में मैंने बताया था। आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट कि एसिड बेसिस क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, ये सब मैंने बताया था ना। यस मैम। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में और पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू टेस्ट एसिड बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, राइट? यस मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग सृष्टि। गुड इवनिंग मैम। ओके, तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स के बारे में। हम और बात करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या रोल होता है, कैसे हमें पता चलता है कि ये एसिड है, ये बेस है एंड ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो लिटमस इज a natural indicator which is obtained from lichens. It is an organism, एक ये और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है लीचेन, जो कि फंगस और एल्गाई, फंगस और एल्गी से मिलकर बनता है। फंगल और एल्गी जब मिल जाते हैं दे फॉर्म लीचेंस। फंगस एंड algae टुगेदर फॉर्म लीचेंस, और वो लीचेंस डाई प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लिटमस बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल डाई। ये डाई भी बोलते हैं इसको, डाई यानी नेचुरल कलर्स होते हैं जो लाइकेंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। और लाइकेंस कैसे बनता है? Fungus and algae living together. They are organisms formed by fungus and algae living together. And fungus और algae कहाँ पर, और ये कहाँ पर फाउंड होते हैं? रॉक्स एंड ट्रीज इन रेनी एरियाज, रेनी और क्लीन एरियाज में, जहाँ पर पत्थर और ट्री पर ही कुछ ये लिटमस लगे होते हैं, लाइकन्स जिसे हम कहते हैं, वो लगे होते हैं। वो वाले लाइकन्स वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां के रॉक्स और ट्रीज में दिखते हैं। दे आर फाउंड ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रेनी एरियाज। दक्ष बेटा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। अब लिटमस पेपर हम उसे ये कहते हैं, जो डाई, हमें जो डाई मिलती है लाइकेंस से, उसको एक प्रोसेस होता है। दैट प्रोसेस इज ऑफ, वेट लेट मी शो यू ऑल। आई डोंट हैव कलर्ड चॉक्स, तो मैं उतने अच्छे से आपको यहाँ बता नहीं पा रही हूँ, बट आई विल एक्सप्लेन। तो टर्न ऑफ योर माइक्स, एवरीवन टर्न ऑफ योर माइक्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुदीक्षा। देखो, एक प्रोसेस होता है, लाइकेंस जो होते हैं, जो हमें कहाँ पर मिलते हैं? रॉक
एरियाज एंड ट्री वाले एरियाज में रेनी सीजन में मिलते हैं, वो क्या होते हैं? फंगस एंड algae together. They are living organisms formed by fungus and algae living together. फंगस और algae जब साथ में होते हैं तो उनको हम कहते हैं लाइकेंस, ठीक है। और लाइकेंस मिले हमें। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डाई। डाई यानी लिटमस डाई का एक्सट्रैक्शन। ये लाइकन वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे उसके डाई को निकालते हैं। उसमें जितना भी डाई होता है वो सारे डाई को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में व्हाट दे डू इज प्रेपरेशन ऑफ लिटमस पेपर होता है। वो डाई जब एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो उस डाई में फिल्टर पेपर करके एक पेपर होता है, देयर इज अ पेपर, फिल्टर पेपर करके, उस पेपर को डिप किया जाता है। दैट पेपर इज डिप्ड इन दैट डाई। और फिर वो हाँ, फिर वो पेपर को सुखाया जाता है, दैट पेपर इज ड्राइड। और फिर वो यूज होता है हमारे इंडिकेटर की तरह। फिर वो इंडिकेटर की तरह यूज होता है। दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर होते हैं, उनको हम नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। लिटमस पेपर को हम नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Any doubt? Beta, if you people have any doubt, ask me. Yes, Arohi, if you have any doubt, yes. No, ma'am. Yes, Pakesh, what happened? Do you want to say anything? Yes, ma'am. How the litmus paper is formed? I didn't understand anything. Acha, you want me to explain in Hindi or what? Yes, ma'am. Okay. So, Diksha, switch on your camera quickly. Yes, ma'am. तो बेटा क्या होता है, लाइकेन जो हमें मिलते हैं रॉकी एरियाज में और ट्रीज पे मिलते हैं रेनी सीजन में, उससे उसमें जो डाई होता है, जो उसका वो कलर होता है, पर्पलिश सा जो वैसा कलर होता है, उसको निकाला जाता है लैबोरेटरीज में और लैब्स में। वो डाई को निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाला जाता है। उस जो ये मिला है, इससे डाई को बाहर यानी डाई को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिर क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज लिटमस पेपर बनता है। कैसे बनता है? वो जो डाई निकला है उसमें हम एक फिल्टर पेपर करके चीज आती है, उसको डिप करते हैं। वी डिप दैट एंड वी ड्राई दैट। उसको डिप करा और उसको ड्राई किया, फिर हमारा फिल्टर लिटमस पेपर बन जाता है। लिटमस पेपर बनता है, फिर उसको इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। उसको एसिड में डालते हैं तो कलर आता है, बेस में डालते हैं तो कलर आता है। अब मैं बताती हूँ क्या कलर आता है और कैसे कलर आता है। समझ गए लिटमस पेपर कैसे होता है बेटा? द Pakesh? Yes, ma'am. I Okay. understand. Daksh, have you understood? Yes, ma'am. हाँ Sudiksha? Ma'am, in which season? In rainy season, in rainy areas where there is excess of rains, जहां पर बहुत रेन्स होती है, एंड ये क्लीन एरियाज पे भी पाए जाते हैं, रेनी एंड क्लीन एरियाज। मडी एरियाज में नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको बहुत गंदे साइड नहीं मिलेंगे। दे विल बी फाउंड ऑन क्लीन रॉक्स एंड क्लीन ट्रीज। Yes, beta. Any more questions? Any more doubts? Ask me. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay, okay. And it is also known as acid base indicator, natural acid base indicator. Trushti, how are lichens formed? How are lichens formed? Tell me. Ma'am, lichens are formed when Not audible, Trushti. uh, You are not speaking only. I just told you, na, lichens are living organisms which are formed by fungus and algae living together. fungi and algae together. Yes, so Diksha, how are lichens formed?
So Diksha, is there any problem with your device? Ma'am, I can't understand. मैंने बताया ना, लाइकेंस जो होते हैं, जो लाइकेंस जिससे हमें लिटमस मिलती है। लिटमस किससे मिलती है? Yes, ma'am. लिटमस किससे Lichen. मिलता है? Ma'am, lichen से. लाइकेंस से। और लाइकेंस क्या किससे मिलती है? लाइकेंस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं Read, Sudiksha. Read what is written on the board. Living organisms found by fungus and algae living together. हाँ, so फंगस और एल्गी से क्या बनता है? लाइकेंस। Yes, ma'am. आरोही, Yes, ma'am. I want the answer. What are lichens and how are lichens formed? Ma'am, lichens formed by fungus and algae, हाँ जी। and they they make litmus paper. They make litmus paper and they are formed by algae, and fungus. fungus living together. Good. देखो, और लिटमस मैंने बताया ब्लू एंड रेड, दो कलर्स के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू एंड रेड। What are the two colors in which litmus paper is available? Quickly tell me everyone. Red and blue. Blue and red. Red and blue. Blue का काम होता है, blue turns red in acid. Blue turns red in acid. And red turns blue in bases. Very clearly write it down somewhere so that you people are clear in your head कि red litmus कहाँ यूज होता है और blue litmus कहाँ यूज होता है। Done, ma'am. हाँ, गुड। सी, ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं एसिड टेस्ट करने के लिए। अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर रेड को एसिड में डालेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो ब्लू को यूज करते हैं एसिड टेस्ट करने के लिए एंड रेड को यूज करते हैं बेसिस टेस्ट करने के लिए। सो इन एसिड्स लिटमस पेपर टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड।
Litmus changes from blue to red in acids. It changes from red to blue in bases. And there is no change in color in neutral substances. कोई change नहीं होता color में neutral substances में. लिटमस वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. एसिड में लिटमस पेपर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, वो रेड हो जाएगा. बेसिस में रेड लिटमस पेपर डालेंगे, वो ब्लू हो जाएगा, और उससे हमें पता चलेगा कि ये सब्सटेंस बेस है. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, Yes, Yes. ma'am. I want you all to note this down so that it is very, very, very clear to all of you. And I will ask a lot of questions regarding this. Daksh, switch on your camera quickly. Okay, ma'am. Sit and do the class. Daksh, sit and do the class. हाँ. See, अब हमारे पास लेमन जूस है. I have lemon juice with me. और मैंने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला. टेल मी क्या चेंज होगा? It will turn into red color. ब्लू लिटमस विल टर्न रेड. हाँ, वेरी गुड. और मैंने रेड लिटमस डाला. Ma'am, it will stay red. There will be no change in red litmus paper. Very good. Now I have washing soda या baking soda, जो भी बोलो, washing soda, washing powder. और मैंने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला. Ma'am, no change. Ma'am, no change. नो चेंज. रेड डाला. Ma'am, it will turn in blue. It will turn blue. So litmus paper, I hope and I know सबको clear हो गया है. Yes, Yes, ma'am. ओके ओके. हाँ, सॉल्ट सोल्यूशन में मैंने रेड लिटमस पेपर डाला. ma'am, there will Ma'am, no no change. change. एंड ब्लू लिटमस डाला तो No Ma'am, no change. change. ओके, वेरी गुड. Arohi, I have a question for you. Listen to the question. Yes, What ma'am. does blue litmus paper turning red indicates? Question समझो. Blue litmus paper turning red indicate. What does? हाँ बेटा. What, ma'am? Can you repeat again? What does blue litmus paper turning red indicate? क्या इंडिकेट करता है ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो गया तो उससे हमें क्या पता चलता है? Ma'am, can I tell? That, ma'am, it turns into acid. It turns into नहीं, it is an acid. Yes, ma'am. Yes, so Diksha, what does it indicates when red litmus turns blue? Ma'am, may I tell? Yes, Ma'am, Pakesh, tell. there was a base. The substance is base. Yes, Pakesh, tell me. Ma'am, when the blue turns into red, means the answer is base, ma'am. The substance is base. Yes, ma'am.
अब लिटमस एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट इज रेड रोज ऑल्सो। रेड रोज को भी हम लोग यूज करके एसिड बेसिस और न्यूट्रलिटी का पता लगा सकते हैं। रेड रोज का जो इंडिकेटर बनता है उससे हमें पता चल सकता है कि क्या कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, वो है न्यूट्रल है। सी, आई हैव अ रेड रोज। और रेड रोज इंडिकेटर की प्रेपरेशन, रेड रोज इंडिकेटर की प्रेपरेशन कैसे होती है पहले वो देखो। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। रेड रोज इंडिकेटर is obtained by soaking crushing and Crushing filtering rose petals. रेड रोज इंडिकेटर बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, रोज पेटल्स लेते हैं, उसको वाटर में सोक करते हैं, देन वी क्रश इट, हम उसको क्रश कर देते हैं और फिर फिल्टर कर देते हैं। तो जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट होता है। अब उस रेड रोज एक्सट्रैक्ट का, जैसे हम लोग लिटमस पेपर डाल रहे थे, अब उस रेड रोज एक्सट्रैक्ट को and a red rose extract is formed. Okay, so Diksha, tell me, how do we obtain red rose indicator? Ma'am, by soaking and mashing it. Mashing, crushing and filtering, right? Yes, ma'am. Yes, Arohi, how is red rose indicator formed? Ma'am, may I tell? Ma'am, by soaking, crunching and filtering rose petals. हाँ, by soaking, crushing and filtering rose petals we form red rose extract मिलता है। अब ये जो red rose extract मिला है हमें, what do we have to do? इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है और कौन सा सब्सटेंस नेचुरल सब्सटेंस है, यानी न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल नॉट नेचुरल। acid, base and neutral. Now I add red rose extract और ये मैं ड्रॉपर से डालूंगी, ये ड्रॉपर से जाएगा, ठीक है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट, जो ड्रॉपर से दवा खाई है कभी, ड्रॉपर देखा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस। तो Yes, उस ma'am. ड्रॉपर से रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालेंगे, बिकॉज बहुत थोड़ा सा हमें एक्सट्रैक्ट की जरूरत होती है। वी कैन नॉट ऐड स्पून्स, हम पूरा एक स्पून चम्मच भर भर के एक्सट्रैक्ट नहीं डालेंगे। वी विल पुट वेरी लिटिल लिटिल एक्सट्रैक्ट यूजिंग अ ड्रॉपर। अब एसिड में जब ड्रॉपर डालेंगे, रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालेंगे, सो इट टर्न्स रेड, इट टर्न्स द एसिड रेड। वो एसिड को एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेड कलर दे देता है, ठीक है। तो व्हाट डज इट डू, एसिड में अगर रेड रोज इंडिकेटर डाला, इट टर्न्स द एसिड रेड, इट टर्न्स द एसिड Red. Red. रेड, Red. yes। And in bases, what happens in bases? Ma'am, can I tell? रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला ड्रॉपर की हेल्प से, इट टर्न्स ग्रीन।
बेसिस में ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन कलर, ठीक है। अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला बेसिस में, तो कौन सा कलर ऑब्टेन्ड होगा? green. green. Green color. Yes. And talking about neutral, there is no change in color. अब देखो, एसिड में आप बोलोगे कि मैम ये तो रेड रोज ही है, रेड रोज रेड ही कलर का एक्सट्रैक्ट है, अगर हम एसिड में डाल रहे हैं तो वो रेड ही कलर आएगा। बट देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड कलर ऑब्टेन्ड व्हेन वी ऐड रेड रोज एक्सट्रैक्ट। बहुत डिफरेंट टाइप का होगा व्हेन यू सी देयर इज अ डीप रेड, और ये एंड बेसिस में तो बहुत ही डिफरेंट कलर आ रहा है। क्या कलर आ रहा है? Ma'am, green. ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड। एंड इन न्यूट्रल सब्सटेंसेस अगर हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला, सो देयर विल बी नो चेंज इन कलर। ऑफ कोर्स इफ यू पुट स्पून्स एंड स्पून्स ऑफ रेड कलर एक्सट्रैक्ट, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, तो वो तो रेड हो जाना है। वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, अगर उसमें हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट भर के डाल दिया तो वो रेड हो जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एसिड है, वो ये मतलब है कि रेड कलर आ गया है। क्लियर? मेरी बात क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. So we Yes, have to ma'am. add a very small drops to check whether a substance is acid, base, or natural Neutral. substance. So red rose indicator turns acid red, base is green, and there is no change in color in neutral substances. Clear? Red rose extract, Yes, Yes, ma'am. and this is also a natural indicator. अब कुछ और natural indicators होते हैं, like hibiscus. मैम हाँ, hydrogen. मैम वो मेरा नीचे का बाकी था। oh, Ma'am, turmeric. Ma'am, turmeric. turmeric, very good. Ma'am, So Diksha, I have written again. Okay, ma'am. I'm writing. Hmm. There are some more natural indicators like beetroot. टर्मरिक भी होता है, टर्मरिक की हम लोग सेपरेटली बात करेंगे, थोड़ा उसको इलेबोरेटली पढ़ेंगे। टर्मरिक, सॉरी, बीटरूट, पर्पल कैबेज जिसे रेड कैबेज भी बोला जाता है, पर्पल कैबेज, एंड हिबिस्कस फ्लावर। Hibiscus flower. Pakesh, have you ever seen hibiscus flower? yes, ma'am. कौन सा Ma'am, होता है? completed. You can remove it. हाँ बेटा, you have Ma'am, written. I have done. Okay, okay. So और भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं लाइक बीटरूट, पर्पल कैबेज एंड हिबिस्कस। बीटरूट तो पता है, चुकंदर। पर्पल कैबेज, देयर इज अ कैबेज जिसका कलर पर्पल पर्पल होता है, ठीक है, पत्ता गोभी। और हिबिस्कस मींस गुड़हल का फूल, है ना, गुड़हल ही होता है ना। यस, इट इज गुड़हल ओनली। हिबिस्कस को हम लोग चाइना रोज भी जानते हैं, वी नो हिबिस्कस एज चाइना रोज फ्लावर ऑल्सो। सो बीटरूट में, बीटरूट जूस में एसिड जो होता है, इट टर्न्स ब्राइट रेड, एसिड को ब्राइट रेड कर देता है, बेसिस को येलोइश ब्राउन। These are the very important observations to remember. बहुत important है to remember all this. Acid turns bright red, bases yellowish brown, and नेचुरल सब्सटेंस में अगर बीट रूट का जूस डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा। बीट रूट जूस रेड रेड होता है ना। सो अगर Yes, वाटर में या सॉल्ट सोल्यूशन में रेड कलर का बीटरूट जूस डालेंगे, इट विल टर्न रेड ओनली। सो रेड, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पर्पल कैबेज इन एसिड। एसिड में
पर्पल कैबेज रेड कलर देती है, इट गिव्स अ रेड कलर इन बेसिस, इट गिव्स मैम ग्रीन। हाँ बेटा। मैम बीटरूट कौन से सब्सटेंस में आता है, एसिडिक या फिर बेसिक में? बीटरूट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, एक तरह से कह सकते हैं। बीटरूट में एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा पाई जाती है। यस मैम। हाँ, देन बेसिस ग्रीन एंड येलो टर्न होते हैं, कभी ग्रीन एंड कभी येलो, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में कुछ में ग्रीन होता है, कुछ में येलो होता है, ठीक है। एंड देन टॉकिंग न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस में अगर वाटर में पर्पल कैबेज का जूस डालेंगे जो कि पर्पल कलर का होता है, तो वो पर्पल कलर ही देगा, सो पर्पल। एंड फिर हमारे पास है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस बेटा, मैम। ये अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा लर्निंग वाली चीज है। यू हैव टू लर्न मोर देन अंडरस्टैंडिंग, ऑल दिस इज अंडरस्टैंड लर्निंग। ये आपको लर्न होना चाहिए, समझोगे क्या ही आप इसमें। प्लीज राइट इट डाउन, ताकि मैं जब टेस्ट, एंड आई विल टेक टेस्ट ऑल्सो, सो प्लीज लर्न प्रॉपरली। एसिड टर्न्स इनटू पिंक कलर, हिबिस्कस का वो डालेंगे, बेसेस इनटू ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश या फिर येलोइश, जैसे उसमें था वो ग्रीनिश या येलोइश टर्न हो जाएंगे बेसेस। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में हिबिस्कस लाइट पिंक कलर ही देगा, जो अपना कलर है वही रख। So means in hibiscus there will be no change. हाँ बेटा। Ma'am, hibiscus in neutral solution there will be no change. नो चेंज, हिबिस्कस इज ऑफ लाइटिश पिंकिश कलर, तो वही कलर आ जाएगा। मैम यस। मैम वो बीटरूट के वो लास्ट पॉइंट में नेचुरल लिखा है या न्यूट्रल लिखा है? ओह सो सॉरी, इट इज रिटन नेचुरल, न्यूट्रल होगा। ओह यस मैम। ओके क्विकली, उसके और एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक भी होता है। टर्मरिक के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जामुन, जामुन देखा है कभी? यस मैम। हु विल टेल मी जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैम ब्लैकबेरी। नो, नो, ट्राई एंड आंसर। Ma'am, blueberry. No, not blueberry. Blueberry is also very different. ब्लैकबेरी किसने बोला था? मैम मी। ब्लैकबेरी होती है पर इंडियन ब्लैकबेरी होती है, जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी बोलते हैं। एंड एक और नाम होता है उसका, ब्लैक प्लम। उसका जो रियल नेम होता है जामुन का, दैट इज ब्लैक प्लम। एंड ऑल्सो नोन एज इंडियन ब्लैकबेरी। So, jamun also acts as a natural indicator because it turns acids into ऑरेंज, सॉरी, एसिड को ये डीप पर्पल में चेंज कर देता है, डीप पर्पल। बेसिस टर्न्स इनटू ब्लूइश या फिर ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं बेसिस। एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस रिमेन्स पर्पल। No change. नो चेंज और पर्पल, ठीक है।
डीप पर्पल अगर नहीं लिखोगे और पर्पल लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे. योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू राइट पर्पल इंस्टेड ऑफ डीप पर्पल. एंड ब्लू नहीं लिखोगे, ब्लूइश ही लिखोगे एंड ग्रीनिश ही लिखोगे. ओके. Okay, ma'am. डन. No, ma'am, just 2 minutes. ओके. And last. Done, ma'am. ओके. Ma'am, done. ओके. ओके. गुड. नाउ. Ma'am, just please wait. I'm writing. Okay, quickly write, Sudiksha. Have you Okay. written beetroot, purple cabbage, and hibiscus? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Done, ma'am. टर्मरिक को हम लोग गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं ना. Yes. टर्मरिक इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन स्पाइस. क्यों बोलते हैं गोल्डन स्पाइस? क्योंकि येलो कलर की होती है इसलिए बोलते हैं क्या? No, ma'am. Ma'am. यस, टेल मी, क्यों बोलते हैं उसको गोल्डन स्पाइस? Ma'am, by its taste. बाय इट्स टेस्ट. वो गोल्डन कलर की टेस्ट करती है, कलर कभी No, टेस्ट किया है ma'am. क्या? Ma'am, because it helps in making Ayurvedic medicines. Yes, because it is used in lot of Ayurvedic medicines. It is used in lot of Ayurvedic medicines and it is a very commonly used spice in Indian households. तो इसीलिए उसको वो Golden spice. गोल्डन स्पाइस बोलते हैं. Okay. Have you done, Sudiksha? Yes, Sudiksha, completed. Sorry, ma'am. वो नेट चला गया था इसलिए Okay, कट हो गई थी क्लास. quickly write and tell me. Yes, ma'am.
Okay, Srishti, I just read your question, बेटा. What is hydrangea? Hydrangea is a flower और उसका जो कलर होता है जब वो ग्रो होता है उसका कलर डिपेंड्स ऑन द pH लेवल और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. अगर सॉइल एसिडिक है तो उसका कलर डिफरेंट होगा, बेसिक है तो डिफरेंट होगा, न्यूट्रल है तो डिफरेंट होगा. तो वो जिस सॉइल में उग रहा है उस पे डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या होगा. अगर वो एसिडिक सॉइल है, अगर उसका पीएच 5 या 7 से कम है, एसिडिक सॉइल है तो ब्लू कलर का फ्लावर होता है. इफ द पीएच ऑफ द सॉइल इज लेस देन 5 और 7 और एसिडिक सॉइल हुई तो उसका कलर ब्लू होता है. इट्स कलर इज ब्लू. एंड मैम हाँ बेटा. मैम आई हैव अ डाउट. हाँ जी. मैम अगर हमारा सैंपल है सोप सॉल्यूशन और अगर हमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालने के बाद उसका कलर कौन सा होगा? कौन सा सोल्यूशन है? सोप सॉल्यूशन. सोप सोल्यूशन क्या होता है सुदीक्षा? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? मैम बेसिक. बेसिक होता है. और अभी देखो लिखा होगा आपने, बेस का कलर क्या होता है रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो? ग्रीन ना. यस मैम. So that soap solution will turn green if we add red rose extract in it. हाँ, सो ओके मैम. हाइड्रेंगिया के बारे में मैं बता रही थी. हाइड्रेंगिया अगर एसिडिक सॉइल में उगाया जाता है यानी ग्रो किया जाता है तो उसका कलर इज ब्लू. एंड इफ इट इज ग्रोन इन बेसिक सॉइल, उस बेसिक लेवल, बेसिक सॉइल का पीएच होता है या सॉइल का पीएच मोर देन 7 होता है तो वो पर्पल कलर का फ्लावर होता है. बेसिक में वो पर्पल कलर का फ्लावर ग्रो होता है. एंड अगर वो 7 या न्यूट्रलिटी की तरफ है सॉइल तो पिंक कलर का हाइड्रेंगिया फ्लावर ग्रो होता है. क्लियर हो गया? इंडिकेटर की तरह तो नहीं होता वो, बट वो सॉइल का पीएच के हिसाब से, सॉइल अगर एसिडिक है तो वो ब्लू, बेसिक है तो पर्पल, एंड एल्कलाइन या न्यूट्रल है तो दैट इज पिंक कलर का फ्लावर ग्रो होता है. क्लियर? Yes, ma'am. टू ऑल ऑफ यस यू, हाइड्रेंगिया फ्लावर. in middle there is network issue, so can you explain again in short? हाइड्रेंगिया के बारे में आई वाज टेलिंग अबाउट हाइड्रेंगिया आरोही. दैट हाइड्रेंगिया फ्लावर जैसे ग्रो करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. अगर सॉइल एसिडिक है जहां पर हाइड्रेंगिया फ्लावर ग्रो हो रहा है, अगर वहां की सॉइल एसिडिक है तो जो फ्लावर होगा वो ब्लू कलर का होगा. द फ्लावर विल बी ऑफ ब्लू कलर इफ द सॉइल इज एसिडिक. एंड इफ द सॉइल इज बेसिक और उसका पीएच अबव 7 है या 8 अबव है, so that will be which color, Srishti? Soil. Purple color flower, right? Yeah, ma'am. पर्पल कलर फ्लावर. एंड अगर उसका पीएच 7 है, नियर टू अबाउट 7, 6.5 या 7 है या 7.5 है, वेरी क्लोज टू 7, सो वो न्यूट्रल सॉइल हुई और उसका कलर पिंक होगा, फ्लावर का कलर. तो सॉइल के एसिड, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फ्लावर का कलर डिपेंड करता है. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके. Where were we? I was teaching turmeric, right? Yes, ma'am. Golden spice. Golden spice, तो it is known as golden spice because it is यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन. ये एक तरह से नेचुरल हीलिंग इंग्रेडिएंट होता है. ये आयुर्वेदिक में हीलिंग इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है. यूज्ड इन लॉट ऑफ मेडिसिन, यूज्ड इन लॉट ऑफ रेमेडीज इन आयुर्वेद. So and also in lot of Indian households as a commonly used spice. So इस वजह से इसको golden spice बोलते हैं. This question can come in your exams. So please understand. Yes, Pakesh, why is it known as? Acha, he's not in the meeting. Ma'am, it also has numerous health benefits, right? Beta, it has health benefits. That is why only it is being used in Ayurveda, right?
जिस चीज के हेल्थ बेनिफिट्स होंगे उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। जब चोट लगती है मम्मी लोग क्या कहती है, कट लग गया टर्मरिक उसमें वो लगा लो, हल्दी, यस जल्दी मैम। जल्दी हील हो जाएगा। दैट इज मैम बिकॉज इट हैज एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। मैम एंड टूथपेस्ट आल्सो। हाँ बेटा। मैम एंड टूथपेस्ट आल्सो। हाँ, इन टूथपेस्ट ऑल्सो, आपके टूथपेस्ट में हल्दी है। नो मैम मैम। जब हाथ में जल जाता है तब लगाते हैं ना। हाँ, बिकॉज इट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज। टूथपेस्ट में हल्दी होती है क्या हम लोगों के? नो मैम, ऐसे लगाते हैं। अच्छा, वो तो जल जाता है तब, उसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। वो तब लगाते हैं ना। मैम जब ऐसे लगती है फिर तब भी लगाते हैं। हैं? मैंने तो अभी चोट पे कभी नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ बर्न या ब्लिस्टर्स पे और लगा। हम लगाते हैं ऐसे, बहुत लोग। ये मुझे नहीं पता था सुदीक्षा। मैम जब ऐसे चोट और ऐसे ब्लीडिंग होती है तब ऐसे लगाया जाता है, ऐसे उसका एक पेस्ट बना के लगाते हैं। ओके ओके। ओके, स्विच ऑन योर कैमरा सुदीक्षा। So see, turmeric is a yellow orange spice, yellowish orange spice, widely used in Indian cuisine. Indian cuisine यानी इंडिया के खानों में, इंडिया में जो इंडिया की जो क्यूजीन है, ओ माय गॉड व्हाई कांट आई स्पीक, इंडियन क्यूजीन में यूज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है, एंड इट कंटेन्स करक्यूमिन। उसमें करक्यूमिन होता है, विच इज vividly responsible for its deep color. मैम व्हाट इज क्यूपरिन? Wait, I'm telling you now. It is a pigment which is it is a pigment जो yellow color देता है हमारे turmeric को। करक्यूमिन कंटेन करता है, जो कि मेनली कलर, जो हमें डीप कलर दिखता है, येलो का डीप येलोइश कलर दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस करक्यूमिन पिगमेंट ओनली। ठीक है। लाइक हाउ डू प्लांट्स गेट देयर ग्रीन कलर? व्हाट मैम? Green, which green pigment does plant have? मैम क्लोरोफिल। Chlorophyll, yes. Likewise, turmeric has curcumin as a pigment which gives it give it a yellow color. और उसमें पीएच सेंसिटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि ये करक्यूमिन पिगमेंट ही ये टर्मरिक में होता है जो बेसिस में रेड टर्न हो जाता है।
एंड टर्मरिक कैसे हम लोग इंडिकेटर बनाते हैं? टर्मरिक इंडिकेटर, टर्मरिक इज मिक्स्ड विथ वाटर, टर्मरिक पाउडर जो है वो वाटर के साथ मिक्स होता है एंड फिर उसमें फिल्टर पेपर डिप किया जाता है और उस फिल्टर पेपर को सुखा दिया जाता है। फिर वो हम लोग का क्या बन जाता है? टर्मरिक पीएच इंडिकेटर। इफ वी डिप दैट इन एसिड्स, टर्मरिक इन एसिड्स, if we dip that indicator in acids, there will be no No change. change. No change in acids. If we dip in it bases, it turns red. Red color. It turns red. And what about neutral Ma'am, no substance? change. No change in neutral substances. हाँ, bases में red हो जाता है। अच्छा सुदीक्षा एंड सृष्टि, Yes, ma'am. आई वॉन्ट यू बोथ टू टेल मी, मैंने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज वो पढ़ाई थी ना, शायद केमिकल चेंजेस। हाँ, physical and chemical changes. इन दैट आई टॉट यू समथिंग लाइक दैट, मैंने कुछ इस तरह का पढ़ाया था। डू यू गाइज रिमेम्बर? Ma'am, no, in this chapter only, when there was introduction about this chapter, you told us that when haldi is fallen on the white shirt, when Yes, the ma'am, that हाँ, one. good. Now wait. देवांश, यू कैन ज्वाइन द क्लास आफ्टर 2 मिनट बेटा, 2 मिनट के बाद क्लास ज्वाइन कर लेना। यस, सो अब देखो क्या होता है कि आई हैव ईटन, मैंने कुछ खाना खाया और मेरा खाना मेरे कपड़े पे गिर गया। ठीक है, मेरा खाना मेरे कपड़े में गिर गया एंड नाउ व्हेन आई वेंट टू वॉश इट, मैंने उसमें कुछ वॉशिंग सोडा टाइप डाला, वॉशिंग पाउडर डाला एंड आई स्टार्टेड वॉशिंग इट। वो गया नहीं येलो कलर, वो जो खाना था उसका वो जो स्टेन वो गया नहीं, बट इट टर्न्स रेड। दैट इज red. Yes, ma'am. बिकॉज हमारे फूड में हल्दी थी, देयर वाज हल्दी एंड टर्मरिक इन आवर फूड which turned red when I add washing powder जो कि बेस होता है। So it turns red, base turns red। आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। There was a child eating food, he spilled it on his clothes। फिर वो वॉश करने गया, वो रेड हो गया। सो व्हाई डज इट बिकम रेड? क्योंकि खाने में टर्मरिक होगा एंड व्हेन टर्मरिक कम्स इन कांटेक्ट विद द वॉशिंग पाउडर व्हिच इज अ बेस, इट टर्न्स रेड। क्लियर? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. आरोही बेटा क्लियर? आरोही समझ आया? ओके, शी इज नॉट हियर क्या? ओके, अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और हमारा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है, दैट वी विल स्टडी टुमारो एंड होपफुली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। सो टुमारो ओनली। हैव यू गाइज अंडरस्टूड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके।